हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैं बताया था कि आपको करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं ईयरली वाली, उसको आप देख सकते हैं। और ये लेबर लॉ का 201 से लेकर के 250 तक का क्वेश्चन रहेगा, मतलब टोटल 250 क्वेश्चन। इसके पहले के 200 क्वेश्चन के लिए आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एमसीक्यू का। और एक मैराथन क्लास है जिसमें एमसीक्यू के साथ है, ठीक है, जिसमें कि चारों लेबर कोड और उनके कंपैरिजन है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि अभी नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं लगभग लगभग 500 लेबर लॉ के क्वेश्चन, 100 सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन और 400 क्वेश्चन करीब अकाउंट्स के, मतलब 1000 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा लूँ। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है जरूर, लेकिन क्योंकि साथ साथ में करंट अफेयर भी करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे करंट अफेयर का 2 लेक्चर हो चुका है। अभी 2 लेक्चर और आएगा तो करीब आपका मेजॉरिटी जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर मेजर मेजर पोर्शन रहेंगे जिसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, आंसर आप यहाँ पे से देख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं और आप लोग स्किप कर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से। द आईएलओ ट्राई पार्टी कंसल्टेशन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1976 1976 वॉज रेक्टिफाई बाई इंडिया इन विच ईयर। तो कह रहा है कि जो आईएलओ का ट्राई पार्टी कंसल्टेशन था, वो इंडिया ने कब कन्वेंशन को कब रेक्टिफाई किया। अब आने को तो 1976 में आ गया था, इंडिया ने कब उसे रेक्टिफाई किया, तो वो था 1978। इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 1978। In order to hear the decide any claim arising out of payment of less than a minimum rate of wage, ठीक है, under the provision of Minimum Wage Act 1948, the state government shall appoint any officer not belong to the rank। अब बोल रहा है कि जैसे मतलब मिनिमम वेजेस से कोई क्लेम आया, ठीक है, 1948 वाला जो एक्ट था। अब स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है तो मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए उस ऑफिसर्स की, ठीक है। तो अब कह रहा है चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होना चाहिए। तीसरा कह रहा है लेबर कमिश्नर होना चाहिए। चौथा कह रहा है डिप्टी लेबर कमिश्नर। तो इसका आंसर होगा लेबर कमिश्नर, ठीक है। लेबर कमिश्नर एक हायर अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर का ही होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड लेबर शैल नॉट बी एम्प्लॉयड आर परमिटेड टू वर्क इन एनी process in any workshop set forth which part of schedule attached to the child labor prohibition regulation act 1986 1986 में जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया था, उसके तहत किस पार्ट में ये चीजें डाली गई हैं कि कोई भी चाइल्ड वर्कशॉप या सेट में काम नहीं करेगा। तो वो था पार्ट बी, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, पार्ट बी। Under the provision of Payment Wages Act 1936, establishment which are not covered under the Act, the state government, after giving how many month notice, may extended the provision of Act to such establishment। कितने मंथ का स्टेट गवर्नमेंट नोटिस देता है, तो वो है 2 मंथ और 60 डेज कह सकते हैं, ठीक है। Which of the following is not an attached office of the Ministry of Labor Government in India? कौन सा ऑफिस अटैच नहीं होता है, ठीक है। अब इसका देखिए बहुत सारे जैसे है, ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर ये भी अटैच होता है, लेबर ब्यूरो ये भी अटैच होता है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइज ये भी होता है, वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट लेबर इंस्टीट्यूट ये अटैच नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पूछा है विच इज नॉट अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मतलब कौन सा ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अटैच नहीं है इसमें से। तो लेबर ब्यूरो है, कमिश्नर ऑफ चीफ लेबर ये भी है, जनरल डायरेक्टर जनरल का ऑफिस ये भी है, बस बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट लेबर का नहीं है, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, हु अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर द ट्रेड यूनियन, ठीक है। कौन सा इसमें से एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन का नहीं है। अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब पूछा है नॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये होते हैं अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल बॉडी ये भी होते हैं, अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट ये नहीं होते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। As per provision of the Payment of Wages Act 1936, fine imposed on any employed person cannot be recovered after expiry of how many, कितने दिन का एक्सपायरी हो जाएगा तो वो अपना जो है रिकवर नहीं कर सकता है, तो वो है 90 दिन या 90 डेज। आंसर होगा 90 डेज, ध्यान दीजिएगा। और मैं मुझे मतलब अगर लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 2x पे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 2x पे 2 बार देख लीजिए एटलीस्ट, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल। तो कह रहा है कि 1963 कंपनसेशन के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है ऑक्यूपेशनल डिजीज की, वो किस उसमें है।
तो शेड्यूल 3 में मेंशन है, ठीक है, जो शेड्यूल 3 है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का, उसमें मेंशन है ऑक्यूपेशनल डिजीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनएम लोखंडे इज ट्रू, ठीक है, एनएम लोखंडे के तहत कौन सा, मैंने पिछले एमसीक्यू भी एनएम लोखंडे पे कराया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं कौन सा इसमें से ट्रू है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है, पहला ये है। अब ये भी आपको बताना होगा कि बॉम्बे मिल एसोसिएशन से कौन वो था। ही वॉज फिलेंथ्रोपिक प्रमोटर ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड वर्कर वेलफेयर, ये तो सही बात है। ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये भी सही बात है, तो इसका आंसर होगा बी एंड सी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन 138 ऑफ द आईएलओ रिलेटेड टू, 138वां जो कन्वेंशन था वो किससे रिलेटेड है, तो वो था मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। 138वां पूछेगा तो मिनिमम एज ऑफ एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट है, आंसर होगा सॉरी डी होगा, ठीक है, आंसर इसका डी होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अथॉरिटी बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट, टू हियर एंड डिसाइड क्लेम अराइज आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस टू डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस पेनाल्टी फॉर malicious and vexatious claim any commissioner of work compensation, ठीक है, रीजनल लेबर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और या फिर एनी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो आंसर होगा सी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का जो होगा ऑफिसर वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया था, 1936। इस डिडक्शन आर मेड बाय फॉर पेमेंट टू cooperative society the maximum deduction of any wages period for any employed person shall not exceed, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता है, तो वो है 75%, मतलब कि 75% से ज़्यादा उसका वेजेस का पेमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उससे ज़्यादा डिडक्ट नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1945, अब इसमें से कौन सा हेल्थ प्रोविजन नहीं है, ठीक है, नॉट हेल्पफुल, क्लीननेस ऑब्वियस है, ड्रिंकिंग वाटर है, लेट्रिन यूरिनल ये भी है, फर्स्ट एड अप्लायंसेस ये नहीं है। ये देखिए हेल्थ के लिए मतलब उस फैक्ट्री एक्ट में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं था, हाँ ठीक है, और हेल्थ के वजह क्लीननेस चाहिए ही, साफ पानी अच्छा चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, यूरिनल और लेड बाथ के लिए अच्छा चाहिए, ठीक है, तो वो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विद द इशू ऑफ कंप्लेंट, कौन सा इसमें से एक्ट है जो कि कंप्लेन से मतलब कि वो रिलेटेड है, तो फैक्ट्री एक्ट नहीं। फैक्ट्री एक्ट क्या है ना कि फैक्ट्री को मतलब कि काफ़ी ग्रोथ, जैसे कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिलेशंस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ वेजेस वेजेस से रिलेटेड है, सैलरी बेसिक पे अलाउंसेस जो मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, मतलब उससे रिलेटेड वेजेस से। कंपनसेशन एक्ट कंपनसेशन है, जैसे कि मान लो किसी की डेथ हो जा रही है, पार्सली डिसेबल हो जा रहा है, क्या भी प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लमों को देखते हुए कंपनसेशन एक्ट लाया गया था। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर, ये जो है ना ये रिलेटेड है किससे, कि आपका जो है कंप्लेन इशू से, स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। इन विच ईयर इन विच फैक्ट्री बाय whom द फर्स्ट क्वालिटी सर्कल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन विच ईयर कौन से साल में द फैक्ट्री एंड बाय whom द फर्स्ट क्वालिटी सर्कल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, तो वो थे भारत हैवी, ठीक है, एस आर उडापा, और ये कब हुआ था, 1982 में, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, BHEL, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए मतलब कि इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए करेक्ट है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 86, नहीं, गलत बात है, ठीक है। इट वाज नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, नहीं, गलत बात है। इट वाज लोकेटेड इन मुंबई, ये भी गलत बात है। इट वाज डिसॉल्व फ्रॉम दिसंबर 1 2016, ये सही है, ये 2016 दिसंबर में डिसॉल्व हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आप देख लीजिए। इन विच ईयर कलकत्ता हाई कोर्ट हेल्ड दैट घेरो, ये भी मैं घेरो के ऊपर भी क्वेश्चन करा चुका हूँ कि क्यों इसको हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया था। इन्वॉल्व रॉन्गफुल स्ट्रेन अ पर्सन बिलोंगिंग टू मैनेजमेंट वाज कॉन्जिगेबल ऑफेंस, घेरो को कलकत्ता हाई कोर्ट ने हटा दिया था। अब वो क्यों हटाया था, किस ईयर में हटाया था, ये मैं बता दे रहा हूँ क्यों हटाया था, मैंने प्रीवियस जो एमसीक्यू कराई है उसमें बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। 1967 में ये जो था घेराव, उसको घेराव को हटा दिया था, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, गलत मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गलत कर दिया था, कॉन्जिगेबल ऑफेंस कर दिया था। इन विच ईयर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ केमिकल
एनर्जी माइनिंग एंड जनरल वर्क फॉर्म। ठीक है, किस ईयर में केमिकल एनर्जी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी माइनिंग एंड जनरल फॉर्म हुआ था? तो वो था 1995। ठीक है, हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर इन 1951? ठीक है, कौन ऐसे थे इनिशिएटिव लिए थे, ज्वाइंट कंसल्टेटिव सेटअप किया था बोर्ड ऑन इंडस्ट्री लेबर इन 1951? तो वो थे जीएल नंदा जी। जीएल नंदा ने क्या किया था, ज्वाइंट कंसल्टेटिव बोर्ड बनाया था इंडस्ट्री एंड लेबर के लिए 1951 में। ठीक है, इन विच ईयर इंडिया रेक्टिफाई आईएलओ कन्वेंशन कंसर्न द राइट ऑफ एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर वर्कर? ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए आईएलओ ने कौन सा राइट शुरू किया था और किस ईयर में? तो वो था 1923। ठीक है, 1923 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईएलओ कन्वेंशन नंबर 182 इज रॉन्ग? 182 के हिसाब से, आईएलओ कन्वेंशन के हिसाब से कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, तो है द लेबर कन्वेंशन टू रोस्ट फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन लेबर, सही बात है। ये सही था, ये था 180। इट इज़ वन ऑफ द 8 फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ आईएलओ, ये भी सही है। इट वाज अडॉप्टेड इन 1999 बाई आईएलओ, ये भी सही है। भले द कन्वेंशन हैज़ नॉट बीन रेक्टिफाई इंडिया, नहीं, इंडिया ने रेक्टिफाई कर लिया है, तो आंसर होगा डी इसका, यही गलत है। Which is the maximum limit of monthly wages to be taken into account for calculation of compensation under the Employee Compensation Act 1923? तो कह रहा है मैक्सिमम लिमिट क्या है मंथली वेजेस की कंपनसेशन एक्ट में? तो ठीक है, वो है 8,000 थी। ठीक है, पहले 8,000 थी, अब तो धीरे धीरे बढ़ रही हैं चीज़ों की। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए 1923 के हिसाब से है, न्यू लेबर कोड के हिसाब से नहीं है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन प्रोविजन रिहेबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट आर प्रोवाइडेड? ठीक है, किस एक्ट के तहत रिहेबिलिटेशन और री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता था? तो वो इंश्योरेंस के तहत आता था। वो इंश्योरेंस का एक्ट कौन सा था? 1948 में। ठीक है, इसे ईएसआईसी एक्ट भी कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। द फैक्ट्री एक्ट 1940 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, कब 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट था फोर्स में आया था? तो वो था, ऑप्शन में है 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर। तो ये था 1 अप्रैल, आंसर होगा 1 अप्रैल ए। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर वेजेस द अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड वेजेस पीरियड फॉर द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस? ठीक है, कह रहा है कौन सा इसमें से नहीं है नॉट प्रिस्क्राइब? बाई द वीक, बाई आवर है, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से काम मिल सकता है। बाई द एंड ऑफ डे, बाई द एंड ऑफ मंथ, वीक नहीं है। In which year the National Renewal Fund was abolished by the Government of India? नेशनल रिन्यूअल फंड कब अबॉलिश किया गया था? सन 2000 में। अटल बिहारी जी गवर्नमेंट थी, उस समय वो पीएम थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग हु 150 वर्कर कवर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1945? तो अगर 150 वर्कर हैं तो क्या चीज़ें आपको, 250 250 वर्कर हैं तो आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी होगी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से? शेल्टर एंड रेस्ट रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब भी मैंने बताया। कैंट 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 कोल्ड मतलब वाटर कब मिलेगा, कैंटीन कब मिलेगा, एम्बुलेंस कब मिलेगा, आप जाके प्रीवियस एमसीक्यू देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट द इक्वल रेमुटेशन एक्ट 1976 द फर्स्ट इन्फोर्स्ड? ठीक है, 1976 का जो इक्वल रेमुटेशन था वो कब पहली बार फोर्स किया गया था? ठीक है, तो ये है एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। ठीक है, प्लांटेशन टू बी विच प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 अप्लाई? आंसर होगा इसका बी। Under the power to make exempting order of factory 1948, the state government can fix the maximum time of overtime work for any quarters. मैक्सिमम जो ओवर टाइम का है वो क्या है? 75 आवर। ठीक है, 75 आवर तक का मैक्सिमम ओवर टाइम एक क्वार्टर में कर सकते हैं, एनी क्वार्टर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एग्जाम्पल ऑफ बदली वर्कर? बदली वर्कर किस में आता है? ठीक है, बदली वर्कर आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में। ये कब और था स्टैंडिंग ऑर्डर, कब इसके पहले भी था? वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप खुद जाके ऊपर देख लीजिएगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर और किस में था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मुझे बार बार रिवीजन करानी पड़ रही है। यही देखिए ऊपर आया हुआ था स्टैंडिंग ऑर्डर की सिचुएशन में, मैं आपको आके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो फिर से गलती करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डील विथ इशू ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट्स के लिए भी इशू करता था और इसके लिए भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बदली वर्कर के लिए। द ट्रेड यूनियन हैज बीन फॉर्म्ड इन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय 500 एम्प्लॉय, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वुड इट हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्टर्ड इन ट्रेड यूनियन? ठीक है, तो देखिए ट्रेड यूनियन 1906 के तहत कितने मैक्सिमम चाहिए?
तो देखिए हर जगह अलग अलग रहता है, लेकिन इन जगहों पे 50 मेंबर चाहिए होते हैं। As per Government of India notification, wages limit for employee to cover under the Employee State Insurance Act 1948 is proposed to be increased। तो कितना इंक्रीज किया गया था? तो वो था ₹21,000, ₹21,000। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, 21,000 रुपये प्रपोज किया गया था मिनिमम। ठीक है, 21,000 रुपये से जो ज़्यादा होंगे उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ आईएलओ रिलेटेड टू द राइट ऑफ एसोसिएशन? कौन सा इसमें से आईएलओ का कन्वेंशन था जो कि रिलेटेड था राइट टू एसोसिएशन? तो वो था कन्वेंशन 87। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन वाज रीनेम्ड इन 2016। कौन सा था जो कि सेंट्रल बोर्ड 2016 में वो नाम चेंज कर दिया गया था? तो वो थे दत्तोपंत तेंगी नेशनल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। आंसर होगा सी। ठीक है, याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टफ है, दत्तोपंत। The maximum permissible threshold limit of exposure of chemical and toxic substance in manufacture process are provided under which of the following schedule? किस शेड्यूल में ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये प्रोवाइड किया गया है फैक्ट्री एक्ट में? तो ये है सेकंड शेड्यूल में, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी रेस्ट इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर ईच फैक्ट्री? तो कब से जो हाफ एन आवर का कंपलसरी वो मिलने लगा था? तो वो था फैक्ट्री एक्ट 91 में, 1891 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आईएलओ डिक्लेरेशन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि फंडामेंटल वो नहीं करेक्ट है, नॉट की बात किया है? द डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड इन 86 सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कोड। सही है, कॉन्फ्रेंस। The declaration reiterates the binding nature of ILO Philadelphia Declaration। ये भी सही है। The declaration inquire compliances convention number 88 89 even up by those country that had not ratified the same। नहीं, ये उनके लिए नहीं था, तो आंसर होगा डी सी। आंसर होगा सी इसका, क्योंकि ये गलत है। Under the Employment Compensation Act 1923, the minimum amount compensation payable to an employee suffering from permanent total disablement, मतलब अगर वो परमानेंट और टोटल डिसेबलिमेंट हो जा रहा है तो उसको कितना मिनिमम अमाउंट मिलेगा? तो वो होगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। The first of May 1927 was the first time celebration of Labor Day। पहली बार 1927 में लेबर डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो मद्रास में। According to the Second National Commission, labor check of the system must be made compulsory for the member of all registered trade union established enjoying 300 वर्कर जिसके पास होंगे वो एंजॉय करेगा। द अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ। अहमदाबाद जो टेक्सटाइल एसोसिएशन था वो किस चीज़ का एग्जांपल था? ये आप लोग, आपकी होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी? ठीक है, अब इसमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? ठीक है, मतलब है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी स्टैट्यूटरी है? तो बाकी जो बचेगा वो स्टैट्यूटरी या कुछ और होंगे। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी देयर बॉडी जो है वो है कमिटी कन्वेंशन। कमिटी जो कन्वेंशन होती है वो नॉन स्टैट्यूटरी देयर बॉडी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपलेट ट्रिब्यूनल अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका होगा द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी फॉर अ टर्म ऑफ 4 year एंड डेट ही एज्यूम ऑफिस आर अटेंड द एज ऑफ 65 year वेयर व्हेन, ये मतलब जो भी पहले होगा। तो आंसर होगा डी। देखिए मैं ये बता दूं, ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, अगर ना हो तो इसको प्रिंट करा लीजिएगा, और उसके बाद जब मैं आंसर करा रहा हूँ तो उसको करते जाइएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, the provision related to voluntary arbitration was included in the Industry Dispute Act 1947, though an amendment in the year, amendment कब हुआ था, किस साल में हुआ था? तो 1956 में। Which of the following is not prescribed hour and period of work for child under the Child Labor Prohibition Act 1986? कभी कभी पूछ देता है कि चाइल्ड का कब आया था। ठीक है, प्रोहिबिशन। तो मैं देखिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में से रहेगा, इसको आप करके मुझे बताइएगा। नहीं आएगा तो मुझसे आंसर पूछिएगा। ठीक है, मैं बताने को तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन? अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं इन सबका आंसर बता दूंगा जो जो आपको नहीं बताया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? कौन थे जो कि पहले थे जो कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने थे? वो थे अतुल चटर्जी जी। What is the current amount of medical bonus paid to women employee
अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट 1961 कितना जो है बोनस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो है 3500। The list of injury deemed to be result in permanent total disablement. The permanent and partial disablement are provided in which of the schedule employee compensation act 1933। तो जो है वो शेड्यूल 1 में प्रोवाइड किया जाता है। The ILO set few fundamental principles at a time of inception. These principles are embodied in the form of Charter of Freedom of Labor. These principles were again reaffirmed at its General Conference along with the other charter and are popularly known as Philadelphia Charter। इसको किस ईयर में किया गया था? तो ये था 1944। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिंग टू द पेमेंट टुवर्ड द सिकनेस बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस टू बी एलिजिबल एम्प्लॉय? कौन एलिजिबल होता है? तो 70% ऑफ वेजेस फॉर द मैक्सिमम 91 डेज इन द ईयर। ठीक है, तो ये रही आज की बात। बाकी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अभी भी 4-5 लेक्चर और लगेंगे 50-50 क्वेश्चन के, तो ये कंप्लीट होगा। और फिर करीब 4 लेक्चर लगेंगे अकाउंट के, 100 क्वेश्चन के अकाउंट्स के क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। तो 100 क्वेश्चन वो 4 दिन में रहेगा और 1 दिन में सोशल सिक्योरिटी, तो मतलब 10 दिन अराउंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम अभी लगेगा। 23 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी लास्ट के वीक में आप रिविजन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।